नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 11वीं कक्षा की जो वितान पुस्तक है उसका पाठ 1। पहला पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। नाम से ही सभी परिचित हैं। लता मंगेशकर जी हमारे चित्रपट संगीत की जानी मानी गायिका है, तो उन्हीं के बारे में ये पाठ लिखा है। इस पाठ के लेखक है कुमार गंधर्व, जो स्वयं एक शास्त्रीय गायक है। उन्होंने लता मंगेशकर जी के गायन के बारे में इस पाठ में बताया है। लेखक पाठ की शुरुआत करते हैं वहां से जब वो बीमार थे। लेखक ने बताया कि एक बार वो बीमार थे तो लेटे लेटे ऐसे ही रेडियो पर संगीत सुन रहे थे। तभी उन्हें एक गीत सुनाई दिया और जो गीत की गायिका थी उसकी आवाज ने इनको बहुत ही अधिक अपनी ओर आकर्षित किया। वो आवाज उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। जैसे ही गीत समाप्त हुआ तो गीत के अंत में जब गायिका का नाम उद्घोषित किया गया तो गायिका का नाम था लता मंगेशकर। लेखक जो स्वयं एक शास्त्रीय गायक है, उनको लता मंगेशकर की आवाज ने इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि वो स्वयं शास्त्रीय गायक होते हुए भी उनके बारे में लिखने के लिए मजबूर हो गए। लेखक बताते हैं कि जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई लता मंगेशकर, तो उन्हें एकदम एहसास हुआ कि वो दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी है और दोनों ही आवाज बिल्कुल अपने एक जैसी मिलती जुलती है, अर्थात पिता के ही समान लता जी की भी आवाज है। फिर लेखक जिक्र करते हैं उनके गायन के बारे में। लता जी का गायन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अपने जो शब्दों का गीत के माध्यम से जो कई बार शब्द ऐसे लगते थे कि दोनों एक दूसरे में विलय होते होते अलग हो जाते थे, तो लेखक को इनका गायन बहुत ही अच्छा लगता है। लेखक ने इनके गायन के बारे में ये भी बताया कि उनको इनके गायन में थोड़ी सी कमी भी लगी है। एक तो वो लगता है लेखक को कि जो लता जी के करुण रस के गीत हैं उनके साथ शायद वो न्याय नहीं कर पाई। अब इसमें लेखक कहते हैं कि ये मैं नहीं कह सकता, इसमें लता जी की गलती है। ये जो गीत लिखवा रहे हैं, गीत गवा रहे हैं, उनकी कमी है। हो सकता है जो उनसे ये गीत गवा रहे वो इसी प्रकार का गीत चाह रहे हो, तो ये उनको लगता है कि लता जी जो करुण रस के गीत है वो ज्यादा अच्छे से नहीं गा पाई है जितना वो गा सकती है। दूसरा, उन्होंने लता जी के बारे में बताया कि वो नाद में यानी कि उच्च सुर के गीत ज्यादा गाती है, तो ये चीज लेखक को थोड़ी सी खटकी है। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार जब लता जी ने चित्रपट संगीत में गायन की शुरुआत की थी तो किस प्रकार उन्होंने अपने गायन से सबको आकर्षित किया था। जो गीत लेखक ने सुना था वो बरसात फिल्म से भी पहले का गीत था। आप याद रखिए, मैं लिख देती हूँ। जो गीत लेखक सुन रहे थे, बीमार थे, वो जो गीत था वो बरसात फिल्म से भी पहले का था। 1 नंबर का तो खैर नहीं आता है, फिर भी आप याद रख सकते हो। तो उससे भी पहले का वो गीत था। लेखक बताते हैं कि जब लता ने फिल्मी गीतों में गायन शुरू किया था तो उससे पहले नूरजहां जो गायिका थी उनका बोलबाला था, वो बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन जैसे ही लता जी ने गीतों में, फिल्मों में गाना शुरू किया तो वो उनसे बहुत आगे निकल गई। इसी प्रकार वो उदाहरण भी देते हैं कि किस प्रकार कई ऐसे कलाकार होते हैं जो बाद में आते हैं लेकिन पहले जो उनसे पहले के प्रसिद्ध कलाकार हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। कई बार पिता से आगे पुत्र निकल जाते हैं। जो विलायत खान जी वो अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छा वो सितार वादन करते हैं। तो ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो लता जी के आने से पहले नूरजहां का बोलबाला था। जैसे ही लता जी आए तो उन्होंने अपनी गायकी से सबको इतना प्रभावित किया कि चित्रपट संगीत में उनका एक बड़ा नाम हो गया। अब यहाँ बात हो रही है कि जब से लता जी ने गाना शुरू किया फिल्मों में, तब से जो चित्रपट संगीत है उसने एक विशेष मुकाम हासिल किया है। चित्रपट संगीत में सभी लोग उनकी गायकी से प्रभावित होते थे। आम आदमी लता जी को जो गाना था उससे बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते थे और पसंद करते थे। छोटे छोटे बच्चे भी सुर में गाते हैं, उनको भी सुर की पहचान हो जाती है, उसका आनंद लेते हैं। संगीत का सबसे बड़ा यही होता है कि
गानपन यानी कि गाने का जो भाव है वो होना चाहिए, और उस गीत को सुनकर जो आम लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं, वो उसका आनंद ले, ये उन्होंने बताया है। तो चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, इसमें कई बार ऐसा माना गया कि जो शास्त्रीय गायक होते हैं उन्होंने आरोप लगाया है चित्रपट संगीत में कि वो जो चित्रपट संगीत है, चित्रपट गीत है, इन्होंने लोगों की रुचि बिगाड़ दी है। क्योंकि चित्रपट संगीत से पहले शास्त्रीय संगीत होता था, शास्त्रीय गायक जब गायन करते थे लोग उनका आनंद लेते थे, लेकिन जब से चित्रपट संगीत आया है तो लोगों की रुचि चित्रपट संगीत की ओर ज्यादा हो गई है। तो उससे जो खानदानी गायक है वो आरोप लगाते हैं चित्रपट संगीत पर कि इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ दिए अर्थात रुचि बिगाड़ दी है, बल्कि ऐसा नहीं है। स्वयं लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है, अपितु सुधार दिए। कि जो शास्त्रीय गायक है वो 3.5 घंटे की बैठक लगाते थे, 3.5 घंटे की बैठक में जो आनंद लेते थे, वही आनंद अब लोगों को 3 मिनट के गाने में जब आ रहा है तो वो तो रुचि बिगड़ी थोड़ी है, वो तो सुधर गई है। चित्रपट संगीत बहुत तरक्की कर रहा है। अब कई खानदानी गायक ये आरोप लगाते हैं लता जी पर कि क्या वो शास्त्रीय गायन में हमारी तरह 3 घंटे की बैठक लगा सकती है, या शास्त्रीय संगीत में लता जी का कौन सा स्थान है। चलो चित्रपट संगीत तो 3 मिनट का होता है, शास्त्रीय संगीत में आरोह अवरोह, सुर, लय, ध्वनि मुद्रिका, इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जबकि चित्रपट संगीत सिर्फ 3 मिनट का होता है और उसमें सिर्फ ध्यान रखा जाता है लोगों की रुचि का, कि लोगों को इसको सुनकर आनंद आना चाहिए। तो खानदानी गायक जब कहते हैं कि क्या लता मंगेशकर ऐसा कर सकती है, 3-3.5 घंटे की बैठक लगा सकती है जिस तरह शास्त्रीय गायक लगाते हैं, तो इस पर लेखक खुद ही कहते हैं क्या जो शास्त्रीय गायक है वो 3 मिनट के गायन में इतना आनंद दे सकते हैं लोगों को जितना लता के गायन से मिल रहा है। अर्थात शास्त्रीय गायन में भी लेखक जो हमारी गायिका है लता मंगेशकर जी, इनका प्रथम स्थान है। ये बेताज सम्राज्ञी माना गया इनको संगीत के संगीत के क्षेत्र में लता जी को बेताज सम्राज्ञी माना गया है। अब बात हो रही है लता जी के गायन की, तो इनके गायन से लोगों को खूब आनंद आ रहा है। लेखक स्वयं कहते हैं कि एक सुर भी, एक ताल भी लंबे समय तक अपना स्थान बनाए नहीं रखता। कुछ समय बाद उस ताल से भी, उस राग से भी लोगों का मन हट जाता है, वो दूसरे राग की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन लता मंगेशकर को देखिए, एक आधी शताब्दी होगी लगभग, वो उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है। वो लोगों के दिलों पर अब भी राज कर रही है, अपने गायन से सबको प्रभावित कर रही है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी जो गायिका है वो शताब्दी में कोई एक आधी होते हैं, बहुत सारे इस तरह के गायक गायिका नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि बेशक लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका है जिसके बराबर फिल्मी संगीत में दूसरा कोई भी गायक या गायिका नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी गायिका जो शताब्दियों में कोई एक आधी होती है, आज हमारे बीच विराजमान है। हम साक्षात अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। तो इससे बढ़ के सौभाग्य और क्या हो सकता है। अर्थात लता मंगेशकर जी हैं जो हमारे फिल्मी संगीत की बेताज सम्राज्ञी है। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने कानों से उनके गीत को सुन सकते हैं, उन्हें साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो यहीं पर ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। बहुत कुछ नहीं है इस पाठ में। सभी बच्चे लता मंगेशकर जी को जानते ही हैं, फिल्मी संगीत में वो गीत गाती हैं, तो उनके बारे में, उनके गायन के बारे में ही लेखक ने बताया है। तो ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, छोटा सा पाठ है और बहुत ही आसान पाठ है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।